याद करें एक्स और वाई में संबंध रिलेशन निकालना है। संबंध ज्ञात करें, संबंध ज्ञात करें, संबंध ज्ञात करें इस प्रकार की, इस प्रकार की, इस प्रकार की, ठीक ना, कि एक्स वाई, एक्स वाई, एक्स वाई बिंदुओं, एक्स वाई बिंदुओं 7 1, 7 1 और 3 5 और 3 5 से समदूरस्थ है, से समदूरस्थ है, समदूरस्थ है। चलिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कह रहा है क्या क्वेश्चन कि एक्स और वाई में ऐसा संबंध ज्ञात करें जिसमें कि बिंदु एक्स वाई यानी 7 1 और 3 5 से समान दूरी पर है। तो देखो बाबू कहीं बिंदु ले लो, ध्यान दो थोड़ी देर के लिए। ये बिंदु मान लो कि एक्स वाई है, ठीक। ये बिंदु क्या मान लिए, एक्स और वाई है। अब यहां से और यहां से मान के चलो कि ये ए है और ये बी है, ठीक। ए का नियामक क्या है, 7 1 और बी का नियामक कितना है, 3 5, ठीक। अब इसको मान लो ए बी, इसको मान लो सी। साफ कह रहा है कि प्रश्न में कह रहा है कि इक्वल डिस्टेंस है, इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी कह रहा है, जस्ट वही वाला सवाल। तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन दिस कोऑर्डिनेट्स, इसमें क्या रिलेशन होगा वो रिलेशन निकालना है। तो प्रश्न में क्या कह रहा है, प्रश्न से ध्यान दो, प्रश्न से कह रहा है कि यानी ए सी और बी सी आपस में बराबर है। इसका मतलब ए सी इक्वल टू बी सी, ए सी इक्वल टू क्या है, बी सी। तो दूरी का सूत्र आप लोग सभी स्टूडेंट जानते हैं, तो बताइए दूरी का सूत्र का फॉर्मूला कमेंट करें तो आप लोग सभी स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट दूरी के सूत्र का फॉर्मूला कमेंट करें सभी स्टूडेंट। दूरी का फॉर्मूला जो होता है, जैसे मान लीजिए कि ए बी कोई बिंदु हो, तो ध्यान दीजिएगा ये दूरी का जो फॉर्मूला होगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, ये दूरी का फॉर्मूला होता है। तो अब देखो स्टूडेंट ध्यान देना, ए सी इक्वल टू बी सी हो रहा है, तो साफ है कि ए सी, तो ए सी यहां से देखो ये हो जाएगा कि एक्स माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्योंकि x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, तो x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस बीच में प्लस होता है y2 माइनस y1, y2 का मान y है तो y माइनस y1, y1 का मान कितना है 1, इसका होल स्क्वायर। फिर देखो बीच में बराबर का चिन्ह है, बराबर दे दिए, फिर रूट अंडर, फिर BC है तो BC भी कब यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी है, तो इसमें x2 y2 ये हो गया और x1 y1 ये हो गया। तो x क्या होता है, x2 माइनस x1 यानी x माइनस 3 का होल स्क्वायर, x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर, y माइनस 5 का होल स्क्वायर। अब देखो ये रूट रूट कैंसिल, क्योंकि दोनों तरफ रूट रहेगा तो हटेगा ही। तो अब यहाँ क्या बच गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर, क्या बच गया, x माइनस 7 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू, अब देखो बाबू ये हो गया x माइनस 3 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस 5 का होल स्क्वायर हो गया, ठीक। अब देखो स्टूडेंट a माइनस बी का होल स्क्वायर पे आता गया, तो a स्क्वायर यानी एक्स स्क्वायर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है x इंटू बी, बी का मान कितना है 7 प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस 7 का स्क्वायर। फिर देखो बीच में प्लस का चिन्ह है, प्लस दिए, फिर y माइनस 1 का होल स्क्वायर है, इसका मतलब a माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का मान कितना है y इंटू बी, बी का मान कितना है 1, अब प्लस बी स्क्वायर, तो प्लस क्या हो जाएगा 1 का स्क्वायर। बीच में किसका चिन्ह है, बराबर का, तो बराबर का दे दिया मैंने। फिर x माइनस 3 का होल स्क्वायर है, तो देखो a स्क्वायर तो x स्क्वायर, फिर माइनस 2ab, तो 2 इंटू ए का मान कितना है x इंटू बी, बी का मान कितना है 3, अब प्लस क्या होता है बी स्क्वायर, तो बी का मान कितना है 3 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर हो गया। अब इसको मिटा देते हैं, तुम तो समझ ही गया होगा। अब फिर देखो बीच में प्लस का चिन्ह है तो प्लस कर दिए, फिर क्या है y माइनस 5 का होल स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा y का स्क्वायर माइनस 2ab, 2 इंटू ए का वैल्यू कितना y इंटू बी, बी का वैल्यू क्या है 5 प्लस क्या है बी स्क्वायर, तो 5 का स्क्वायर होगा कि नहीं, 5 का स्क्वायर होगा। अब देखो एक समीकरण है, क्योंकि बीच में बराबर का चिन्ह होता है, समीकरण किसे कहते हैं, यानी वैसा गणितीय रूप, वैसा गणितीय रूप जिसके या गणितीय रूप जिसमें चर एवं अचर के बीच या एक चर का किसी दूसरे चर के साथ, एक अचर का दूसरे अचर के साथ, समझे कि नहीं, एक चर का दूसरे अचर के साथ बराबरी का संबंध होता हो, तब उस गणितीय रूप को, गणितीय व्यंजक को समीकरण कहा जाता है। देखो बीच में बराबर है कि नहीं, इसलिए एक समीकरण हो गया। अब याद रखना
समीकरण का एक गुण होता है, यदि बराबर तरफ दोनों एक जात रहे तो वो कट जाएगा, समझे कि नहीं। तो इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, इधर भी प्लस एक्स स्क्वायर है, तो ये और ये क्या हो गया, कट गया, क्योंकि ये प्लस जब इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा। अब देखो ये प्लस वाई स्क्वायर है, तो ये प्लस वाई स्क्वायर और ये प्लस वाई स्क्वायर कैंसिल हो गया। तो अब यहाँ पे देखो क्या बच रहा है, 7 दूनी 14 यानी माइनस 14x, 7 7 49, फिर देखो माइनस 2 गुना वाई माइनस 2y, अब प्लस 1 का स्क्वायर, तो 1 गुना 1 1 ही होगा। देखो 7 दूनी 14x, 7 का स्क्वायर 7 गुना 7 49, फिर देखो माइनस 2y गुना 1 तो 2y प्लस 1 का स्क्वायर 1। अब देखो यहाँ पे 3 दूनी 6x, यहाँ पे ध्यान दो माइनस 6x हो गया, अब प्लस देखो 3 तिया 9, अब देखो 5 दूनी 10, 5 दूनी 10y प्लस 5 25 हो गया। अब एक ही चार्ट को एक साथ लेते आओ, देखो बाबू ध्यान देना, माइनस 14x माइनस 2y, अब देखो ये माइनस 6x है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस 6x हो जाएगा। अब देखो बाबू ये माइनस 10y है, इधर आएगा क्या हो जाएगा, प्लस 10y हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 10y। अब देखो ये 49 और एक कितना हो गया 50, ये प्लस 50 है, उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50, ठीक है ना। देखो 49 और एक कितना हो गया 50, तो प्लस 50 हो रहा है, प्लस 50 जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस 50, समझ में आ रही है ना। 49 और एक कितना हो गया 50, तो प्लस 50 उधर ले गए माइनस 50। अब देखो 25 और 9 को जोड़ो कितना हो गया 34, क्योंकि 25 और 9 34। अब देखो माइनस 14x अब प्लस 6x एक जात है, तो माइनस 14 में से 6 जाएगा क्या बचेगा 8, कितना बचेगा 8x माइनस, क्योंकि 14 में 6 जाएगा क्या बचेगा 8, तो माइनस 8x। अब देखो प्लस 10y और माइनस 2y क्या हो जाएगा, प्लस 8y हो जाएगा। फिर से समझ लो बाबू, देखो 10y में से 2y घटेगा तो 8y, माइनस 14x अब प्लस 6x, तो 14 बड़ा है, इसके पहले माइनस था इसलिए माइनस 8x कर दिए बराबर। अब देखो माइनस 50 अब प्लस 34, तो डिफिनिट है माइनस और प्लस तो घटेगा ही, लेकिन चिन्ह जो बड़ा करेगा वही रहेगा, इसलिए माइनस 16 हो जाएगा, माइनस 50 प्लस 34 माइनस 16। अब देखो क्या करते हैं बाबू, एक नियम है मैथमेटिक्स का, एक रूल है, जैसे a माइनस बी रहे, जैसे a माइनस बी रहे और यदि माइनस कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा b माइनस ए हो जाएगा। यदि a माइनस बी रहे माइनस कॉमन लेंगे तो ये b माइनस ए लिखेंगे, क्योंकि प्लस माइनस माइनस बी और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस ए। अब इससे माइनस 8 कॉमन ले लो, क्योंकि देखो माइनस 8 कॉमन ले लिए तो माइनस 8 कॉमन ले लिए, तो ये x माइनस वाई बराबर क्या हो गया 16। क्यों, देखो माइनस 8 गुना x माइनस 8x हो जाएगा, माइनस 8 गुना माइनस वाई, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 8 गुना वाई 8y। अब देखो ये माइनस और ये माइनस कट गया, कट गया। तो अब देखो बाबू ध्यान देना, तो 8 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 16, यानी 8 इंटू एक्स माइनस वाई बराबर कितना हो गया 16। तो इसलिए x माइनस वाई बराबर 16/8, यानी ये भाग लग जाएगा 8 दूनी 16, यानी x माइनस वाई बराबर 2। यही संबंध है, अर्थात हम कहेंगे क्या क्या संबंध निकला, x माइनस वाई बराबर 2। इसका मतलब बिंदु x और y में संबंध इस प्रकार है कि यदि 7 1 और 3 5 से हुआ बिंदु x y की दूरी समान होगी, इक्वी डिस्टेंस होगी, तो उसमें जो रिलेशन निकलेगा x माइनस वाई इक्वल टू 2। तो बताएं आप लोग समझ में आई।